कहते हैं फनकार पैदाइशी होता है। ये या तो होता है या फिर नहीं। ये एक ऐसी खुदादाद सलाहियत होती है जिससे अल्लाह पाक हर किसी को नहीं नवाजता। फनकार की ना तो कोई सरहद होती है ना हद, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ फनकार को उनकी फनी सलाहियत पर नहीं परखा जाता, बल्कि फिल्म, एंटरटेनमेंट, रीएनैक्टमेंट या थिएटर जैसी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। एक लकीर सी खींची हुई है जिसे पार करने के लिए अपनी पहचान को नए सिरे से तरतीब देना पड़ता है। आम लफ्जों में हम इसे लॉबी सिस्टम के नाम से जानते हैं, और ये लॉबी सिस्टम न सिर्फ मेरिट का कातिल है, बल्कि इसका शिकार होने वाले बेशुमार ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जिन्हें मजबूरन शोबे से किनारे कशी इख्तियार करनी पड़ती है। और आज भी ये ऐसे कई आर्टिस्ट कसम पुर्सी की जिंदगी गुजारने मजबूर हैं। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। एक तो पहले ही इन फनकारों को दिया जाने वाला मुआवजा इंतहाई कलील होता है, उस पर सितम ये कि कई सालों से इसमें इजाफा होने के बजाय उल्टा कमी हुई है। और सोने पे सुहागा ये कि उन्हें अपना वार्डरोब भी खुद ही मैनेज करना होता है, जो दुनिया में शायद कहीं नहीं होता। अलगरज ये कि हर तरह से कुर्बानी का बकरा ये फनकार ही बनता है, और न जाने कब तक बनता रहेगा। फैसल भाई, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो एक्टर एक्टिंग करने पर ही मजबूर क्यों, और वो एक्टिंग ही क्यों करना चाहता है? फिर आपने अपने ही सवाल में अपना जवाब दे दिया। क्योंकि वो एक्टर है, इसलिए एक्टिंग तो वो करेगा, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू करे या आम जिंदगी में करे। अच्छा, ये बात तो किसी हद तक दुरुस्त भी है कि थिएटर का तजुर्बा रखने वाले आर्टिस्ट को थिएटर के लिए ही बुलाया जाएगा, और ड्रामे के लिए ड्रामे के आर्टिस्ट को ही बुलाया जाएगा। मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आई। मैं इस बात को इस तरह से समझा सकता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक थिएटर का आर्टिस्ट है जो थिएटर पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, और उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए किसी ने उसको ड्रामे के लिए बुला लिया। अब उसने ड्रामे में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छा काम किया। उस परफॉर्मेंस के बाद अगर उससे ये कहा जाए कि देखें, अगर आपने ड्रामे में काम करना है ना, तो आप थिएटर नहीं करेंगे, तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती। मतलब अगर आप थिएटर में काम करें तो आपको थिएटर का काम ही मिलेगा, आप ड्रामे में काम करेंगे तो आपको ड्रामे में काम करने के लिए थिएटर छोड़ना पड़ेगा। क्यों? एंटरटेनमेंट में काम करने के लिए मुझे रीएनैक्टमेंट क्यों छोड़ना चाहिए या क्यों छोड़ना पड़ेगा? आप 14 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के लिए, तो 14 साल पहले जो पे की जाती थी फीसेस और अभी जो पे की जाती हैं फीसेस, उसमें क्या फ़र्क आया है? आज 14-12 साल गुजरने के बावजूद हमें वही अमाउंट मिल रहा है या उससे कम मिल रहा है। उसमें इजाफा तो दरकिनार, हमें उससे भी कम ऑफर किया जा रहा है क्योंकि काम ही नहीं है। अच्छा, आपने जैसे अभी फरमाया कि काम नहीं है मार्केट में, तो अभी रिसेंट हम लोगों ने फेस किया है पेंडेमिक, लॉकडाउन जो कोविड की वजह से, उसमें और मज़ीद जो है काफ़ी स्पेशली एंटरटेनमेंट के काफ़ी ड्रामे रुक गए। शायद मेरे ख्याल में रीएनैक्टमेंट ही है जो चल रहा है अभी तक। तो इससे क्या आर्टिस्ट के ऊपर फ़र्क पड़ा? नहीं शान भाई, ऐसा नहीं है। एंटरटेनमेंट साइड के जितने भी चैनल हैं वो अपना पेट भरने के लिए ड्रामे बनाते रहे और उनका ड्रामे चलते भी रहे। रीएनैक्टमेंट इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई है। यहाँ पर पहले हमारे पास कोई 20-24 के करीब प्रोग्राम्स थे, सिलसिले मुख्तलिफ प्रोग्राम्स थे जो कि चल रहे थे मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। अब हमारे पास समझ लें कि 80% हमारा काम खत्म हो गया रीएनैक्टमेंट साइड के ऊपर, और सिर्फ 4 प्रोग्राम रह गए 24 प्रोग्राम्स में से। इसका मतलब ये कि प्रोग्राम्स वैसे ही कम हो गए। यहाँ पे एक बात मैं जरूर ऐड करूंगा जी कि यहाँ पे एक इनसिक्योरिटी भी है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि एंटरटेनमेंट का कोई भी ड्रामा जो बनता है वो उसका जो पर एपिसोड बनता है तकरीबन कोई 8 लाख 12 लाख पे जाता है, और उसकी व्यूअरशिप जो होती है वो एक बहुत अच्छी व्यूअरशिप होती है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन मिसाल के तौर पर हमारे जो समा पे जो रीएनैक्टमेंट बनते हैं उसकी कॉस्ट मैं समझता हूँ आधी से भी आधी होती है जितने में हमारा ये रीएनैक्टमेंट बन रहा होता है। और उसकी व्यूअरशिप अगर आप उठा के देखेंगे ना, तो आपको उसका कंपैरिजन अगर करेंगे या तो वो उससे ऊपर होगा या उसके बराबर होगा। तो एक इनसिक्योरिटी ये है कि यार ये लोग जो आधे से भी आधे पैसों में जो चीज़ बना रहे हैं उसकी व्यूअरशिप इतनी आ रही है, और हम इतना पैसा लगा के चीज़ बना रहे हैं और इतनी आ रही है। इनको बस इस बात का डर था कि कहीं ये हमारी इंडस्ट्री को खा ना जाए। मेरा सवाल आपसे ये था, मैं पूछना चाहता, अभी वैसे ही आपने जैसे बताया पेंडेमिक की वजह से काम कम हो गया है, और फिर प्लस शोज़ भी हमारे पिछले कई सालों से बंद होते जा रहे हैं, जो अभी गिनती के शायद 4 या 5 शोज़ बचे हैं। अब उसमें भी अगर किसी को कास्ट होना होता है तो यहाँ भी क्या मसाइल होते हैं उन लोगों के साथ? ये मसाइल तो खैर हर जगह ही होते हैं। अब क्योंकि प्रोग्राम कम है, लोग ज़्यादा हैं काम करने के लिए, तो कहीं पे
मंजूर नज़र भी आ जाते हैं कि भाई ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, कौन किसकी गुड बुक में है, कौन किसकी गुड बुक में नहीं है। इन चीज़ों को भी फेस करना पड़ता है। एक चीज़ ये बहुत अच्छी हुई है कि वो आर्टिस्ट जो कि वाकई आर्टिस्ट थे वो निकल के सामने आ गए। अब उनमें भी बहुत, क्योंकि वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो एक समझने के मुकाबले की फ़िज़ा भी है कि जब डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है तो रेट कम हो जाते हैं। तो ये मामला तो हुआ यहाँ पर कि अब ये कि आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हैं और प्रोग्राम्स कम हैं, तो उस हवाले से प्रोडक्शन साइड के ऊपर बार्गेन करने में और अपनी मनमानी करने में वो समझ लें इजारादारी सी कायम हो गई है। अच्छा, तो इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ा एक्टर के ऊपर? मैं तो ये कहूँगा कि रीन एक्टर के ऊपर। सर उन पे ही फ़र्क पड़ा मैं समझता हूँ, क्योंकि मामला ये हुआ कि वो जो आर्टिस्ट था जिसको लोग देखकर उसके साथ सेल्फी बनवाते थे, वो आज किसी पथारे के साथ खड़ा होता है और 5-5 रुपए की आवाज़ लगा रहा होता है, 10-10 रुपए की आवाज़ लगा, 10-10 रुपए में 10-10 रुपए में हर माल। और फिर अचानक से कोई आदमी उसको देख के बोलता है, अरे मैंने आपको रीनेकमेंट में देखा था। जी जी जी। फिर वो उसकी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो मुस्कुराए या शर्मिंदा हो। अच्छा, तो इस हफ्ते की जो स्टोरी है वो हमने क्या कहते हैं रीन एक्टर के ऊपर ही लिखी है और उसके राइटर भी हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, फैसल साहब। तो फैसल, थोड़ा आप स्टोरी को हाईलाइट करिएगा कि आपने ये स्टोरी आपके दिमाग में किस तरह आई और किस तरफ लेके जाती है। ज़ीशान भाई, ये कहानी नहीं है, कहानी मनगढ़ंत भी हो सकती है। ये सच है, ये ऐसा सच है जो बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जो मेरी नज़र से गुजरे हैं, मेरी समातों से गुजरे हैं। उन सब को जोड़कर हमने एक बुके बनाया है। एक ऐसा बुके जो फूलों का नहीं है, कांटों का है। एक ऐसा बुके जिसमें हर कांटा एक ऐसी चुभन रखता है जिसको अभी तक महसूस किया जा सकता है। वो रीनेकमेंट आर्टिस्ट जिस पे कहानी है, वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और नहीं है, वो सब है। हमारी पूरी इंडस्ट्री के जितने भी रीनेकमेंट आर्टिस्ट हैं, ये वो कहानी उन सब आर्टिस्टों की है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ना रीन एक्टर को पैसे मिलते हैं और ना कोई दूसरे पर्क्स हैं उसके लिए, इवन कि वो कपड़े भी अपने लेके आता है, फिर उसके साथ सेट पे मुख्तलिफ तरह की ज़्यादतियाँ भी होती हैं, फिर भी वो क्यों नहीं छोड़ता एक्टिंग करना? ज़ीशान भाई और जुनैद भाई, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो आर्टिस्ट है, एक्टर है, तो एक्टिंग तो उसने करनी है। इसके अलावा जो एक और अहम चीज़ है, वो जो पैकअप के बाद हमारे हाथ में कुछ पैसे आते हैं ना, वो तो खैर एक समझ लें हमारा बोनस है, लेकिन असल जो हमारा मुआवजा है ना, आर्टिस्ट सिर्फ इसलिए काम करता है कि वो उसको सताइश मिले, उसको पजीराई मिले, उसको माशरे की तरफ से एक्सेप्टेंस मिले, लोग उसे इज्जत की निगाह से देखें, और सबसे बड़ी बात, उसे एक पहचान मिले, एक आइडेंटिटी मिले, लोग उसे जाने, लोग उसके बारे में उसको देख के बात करें, और सबसे बड़ी बात ये कि उसकी औलाद उस पर फख्र करे। बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट का टाइम बड़ा लिमिटेड है और ये टॉपिक ऐसा है कि शायद इस पर कई महीनों तक भी अगर हम डिस्कस करें तो ये ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूवर्स को ये काविश हमारी बहुत पसंद आएगी, और स्पेशली उन रीनेक्टमेंट आर्टिस्ट को जिनके साथ जो ये सब कुछ फेस करते हुए आ रहे हैं। तो जुनैद, आप क्या कहेंगे इस बारे में? एक छोटी सी कोशिश हमने करके देखी है और उसमें आप लोगों की राय की बहुत बहुत ज़रूरत होगी, और देखिएगा आने वाला हमारा ये प्रोग्राम, और इसके बारे में हमें कमेंट करके भी और वैसे भी लाजमी बताइएगा। जान भाई, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को लाजमी देखिए और अपना फीडबैक दीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा, और जाहिर है आपका फीडबैक ही हमारे लिए रहनुमाई का बाइस बनता है। हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो जनाब, हफ्ते को 11:05 पर देखना ना भूलिएगा, और इसमें क्या कमी कोताही रह गई है हम लोगों से तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।